हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को नाउन और प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक्स हमारी ख़त्म हो गई है, नाउन्स और प्रोनाउंस, इसके टाइप्स, इसके आइडेंटिफिकेशंस, इसके डिफिनेशंस, इसके एग्जांपल, ये सारे मैंने पिछले वीडियो में कवर करवा दिया है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है एडजेक्टिव, और उसको अनदर वर्ड में आप उसे डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं। तो कुछ लोग डिटरमाइनर्स बोलते हैं, कुछ लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे ये दिख रहा होगा, मैं हट जाता हूँ। देखिए डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव के बारे में कि ये क्या होता है और इसका फंक्शन कैसे है, कैसे कि ये काम करता है। देखिए एडजेक्टिव का डिफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड व्हेन यूज्ड विथ अ नाउन और प्रोनाउन ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इसका मतलब ये रिजल्ट निकलता है इसका, एडजेक्टिव उसे बोलते हैं जब कोई सेंटेंस बनाया जाता है और उसमें नाउन या प्रोनाउंस ऐड किया जाता है तो उसे हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं या फिर एडजेक्टिव का सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जैसा मैं आपको बताता हूँ डिटरमाइनर्स क्या होता है। जहाँ पे ए लिखा हो, एन लिखा हो, दी लिखा हो, सम लिखा हो, ऑल लिखा हो, मच लिखा हो, बहुत लिखा हो, फ्यू लिखा हो या होल लिखा हो, बट कैन नॉट बी एड एस और एस। मतलब कि इसमें जो है एस नहीं जुड़ सकता है, इसमें ई एस नहीं जुड़ सकता, मतलब कि ज़्यादा नहीं बताता है। जैसे सफिक्स प्रीफिक्स होता है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स मैं बताया हूँ। तो सफिक्स और प्रीफिक्स जिसमें नहीं जुड़ता हो वो डिटरमाइनर्स के रूप में आ सकता है। ए में ना तो एस जुड़ सकता है ना ई एस जुड़ सकता है, एन में ना एस जुड़ सकता है ना ई एस जुड़ सकता है, दी में ना ई एस जुड़ सकता है ना एस जुड़ सकता है, सम में सम से नहीं हो सकता है या समेस नहीं हो सकता है, ऑल से नहीं हो सकता है, सिर्फ ऑल होगा। तो ये समय क्या है, ये सब डिटरमाइनर्स है, डिटरमाइनर्स का ये एग्जाम्पल है। उसी तरह से एडजेक्टिव है। यहाँ एडजेक्टिव में क्या होगा, जैसे इसमें जो है वो एस और एस जुड़ सकता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव में जो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स हो सकता है ऐड। जैसे ब्लैक से ब्लैकिश और ब्लैकनेस, उसी तरह से गुड से गुडनेस, फास्ट से फास्टर फास्टेस्ट बन सकता है। तो ये एडजेक्टिव को टर्म को बनाया जा सकता है। ठीक है, नोट है कुछ जो नोट कर लीजिएगा इसको आप। इन द सेंटेंस व्हेन इट यूज डिटरमाइनर्स, जब किसी सेंटेंस में डिटरमाइनर्स को हम यूज़ करते हैं एंड एडजेक्टिव और एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं इन द सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस में या सिंगल वाक्य में, दैट टाइम फर्स्ट में क्या आएगा, उसमें जब सेंटेंस होगा तो उसमें फर्स्ट में क्या लगेगा, डिटरमाइनर्स लगेगा, सेकेंड में क्या लगेगा, एडजेक्टिव लगेगा, और लास्ट में लगेगा नाउन। तब जाकर के पूरा एक कंप्लीट एडजेक्टिव को बताएगा, या एडजेक्टिव या डिटरमाइनर्स जो भी है उसको ये बता देगा। और उसका कुछ और एग्जांपल है, एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज बिफोर डिटरमाइनर्स। एडजेक्टिव जो है वो डिटरमाइनर्स से पहले कभी नहीं हो सकता है। एडजेक्टिव जो है डिटरमाइनर से पहले कभी नहीं हो सकता है। मतलब कि एडजेक्टिव में जैसे ब्लैक है, गुड है, फास्ट है, तो एन, दी, सम, ऑल, मच, बहुत एटसेट्रा, इससे पहले कभी भी ये नहीं लग सकता है, वही बता रहा है। और डिटरमाइनर्स बिफोर नाउन, और डिटरमाइनर्स के पहले कभी भी नाउन नहीं लग सकता है। नाउन में मैं आपको बता ही दिया हूँ, नाउन में बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, नाम है, प्लेसेस है, थिंग्स है। तो ये इससे डिटरमाइनर्स मतलब ए टाउन, ए कार, ए सिटी, मतलब कि ये पहले डिटरमाइनर्स लगेगा हमारा। दी सिटी, मतलब कि सिटी दी नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं। सेंटेंस कहीं ना कहीं आपको एरर दिखाएगा या फिर बताएगा आप में कुछ फॉल्ट है, आपका कुछ स्पेलिंग एरर है। ठीक है, तो ये दी सिटी, ए सिटी, एन सिटी, मतलब जो भी है, सम सिटी, ऑल सिटी, मच सिटी, बहुत, फ्यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी जो पहले डिटरमाइनर्स फिर आपका नाउन हो सकता है। लेकिन नाउन पहले और डिटरमाइनर्स बाद में, ये कभी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। सेंटेंस ही नहीं बनाएगा,
वो सेंटेंस एरर हो जाएगा, समझ रहे। तो आपको डिटरमाइनर्स और एडजेक्टिव यहाँ पे मैं बताया हूँ, और एडजेक्टिव के टाइप्स कितने हैं वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको इसी वीडियो में। तो हमको उम्मीद है कि आप एडजेक्टिव और डिटरमाइनर्स में फ़र्क पता चल गया होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, डिटरमाइनर्स क्या होता है, नाउन क्या है, प्रोनाउंस क्या है, ये सारे चीज़ को मैं क्लियर ऑलरेडी करवा दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको इरेज करके और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, जो डिटरमाइंस के टाइप्स हैं, या काइंड ऑफ एडजेक्टिव कह लीजिए, या काइंड ऑफ ये डिटरमाइनर्स बोलिए, या फिर का टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव बोल लीजिए। ये सारी चीज़ को मैं अभी कवर करवाऊँगा, कितने टाइप्स के एडजेक्टिव है, कितने काइंड्स के एडजेक्टिव है, उसको मैं करा रहा हूँ। तब मैं इसको इरेज करता हूँ और ले चलता हूँ आपको टाइप ऑफ एडजेक्टिव के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ इसके टिप्स है और इसको आपको याद रखना ज़रूरी है। एडजेक्टिव कैन बी यूज बिफोर नाउन और आफ्टर नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले या नाउन के बाद में यूज़ हो सकता है, बट नाउन विल मस्ट केम आफ्टर डिटरमाइनर्स। लेकिन नाउन जो है तभी आएगा जब डिटरमाइनर्स होगा तब, या डिटरमाइनर्स के बाद ही हमेशा नाउन आएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब डिटरमाइनर्स ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, और डिटरमाइनर्स जो है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। तो ये तीन चीज़ है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी आपको सेंटेंस लिखने में या ऐसे लिखने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर ये तीन चीज़ याद रखते हैं तो आप किसी के भी एरर को पकड़ सकते हैं। स्पेलिंग एरर, वर्ड्स एरर, सेंटेंस एरर, आप किसी को भी कैच या कवर कर सकते हैं कि यू आर रॉन्ग एट दिस प्लेस, और यू आर फॉल्स टू टेकिंग अ लाई, टू स्पीकिंग अ लाई। इसे आप पकड़ सकते हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, या कहीं पे कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, या वोकैबुलरी कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप उसे पकड़ सकते हैं कि एडजेक्टिव के फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में और डिटरमाइनर्स के फॉर्म में, कि यहाँ पे ये गलती है। ये तीन चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। किसी भी सेंटेंस को, या किसी भी कहानी को, या किसी भी आप फ्रेज़ को लिखते हैं, सॉरी फ्रेज़ नहीं, सेंटेंस को लिखते हैं, तो आपको ये गलती आपको पकड़ में आ जाएगी और आप गलती नहीं करेंगे वो गलती को। तो आपको काइंड ऑफ एडजेक्टिव दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये लिखा हुआ है काइंड ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के प्रकार या कितने टाइप्स के एडजेक्टिव है वो है। पहला में क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, इसको क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मतलब कि क्वांटिटी का। तीसरा है नंबरिकल एडजेक्टिव, मतलब जो नंबर के फॉर्म में है। चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है पॉसेसिव एडजेक्टिव। छठा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव। नाइन्थ है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। और लास्ट वन 10th है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो ये 10 तरह के एडजेक्टिव है, और ये 10 एडजेक्टिव की चर्चा मैं आपको आगे करने वाला हूँ।